लाइव हो गया ना? वॉइस क्लियर आ रही है? ये थोड़ा सा अभी ठीक। चलो स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्या हुआ? अच्छा ओके, चलिए जल्दी लेके आइए। मॉर्निंग वाला भी रिकॉर्ड किया था, डाल दिया? ओके चलिए, यू कैन गो। अच्छा चलिए कोई नहीं। चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? इवनिंग की क्लास बहुत लेट मिल रही है, नहीं हो पा रही थी। इसकी बहुत सारी वजह रही हैं, ठीक है। बट अब आगे आपकी ये इवनिंग वाली क्लास भी कंटिन्यू रहने वाली है। ओके, तो जैसा कि थंबनेल में देखा है, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो फ्रीक्वेंटली जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, ये इवनिंग वाला लेक्चर किसका है? यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग इस बार जीआरएफ देने वाले हैं। देखिए फॉर्म्स आ गए हैं। ओके, 1 महीने का टाइम मिला है आपको। 1 महीने के बाद क्या है, पेपर भी होंगे, एग्जाम्स भी हो जाएंगे। तो देन आपको क्या करना है, अब मेहनत करनी है। जो लोग यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अभी हम बात करें तो हमने 2 लेक्चर्स ले चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, और अब हम क्या करेंगे, ऐसे टॉपिक्स को लेंगे जो जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, साथ में हमारी वो कॉन्सेप्ट क्लास भी चलती रहेगी, ऐसी बात नहीं है कि वो क्लास नहीं चलेगी। बट फिर भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके, सिलेबस को भी देखना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानना है जिससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्वयं के बारे में बात करेंगे। ये स्वयं क्या होता है, बहुत बार सुना है। हम बात करेंगे स्वयं प्रवाह के बारे में बात करेंगे, ये स्वयं प्रवाह क्या होता है। और देन हम बात करेंगे कि ये मूक क्या होता है। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? तो मैंने 3 चीजों को बोला है, दोबारा से लिख देता हूँ कि ये स्वयं क्या होता है। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है कि ये स्वयं प्रवाह क्या है सर। ओके, आपके अगर सिलेबस में देखें तो ऑनलाइन टीचिंग मेथड के नाम से इन्हें दे रखा है। और तीसरी किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, मूक्स क्या है ये। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? पहला स्वयं के बारे में, दूसरा स्वयं प्रवाह के बारे में, और तीसरा मूक के बारे में। तो वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, 2017 की बात है। कब की बात है? 2017। ये हटा देते हैं। तो स्वयं को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्वयं होता क्या है। इसकी बात कर रहे हैं सर, स्वयं की बात कर रहे हैं। तो क्या है, ईयर कौन सा चल रहा था? 2017 ईयर चल रहा था, इतना पता चल गया। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, डिजिटल युग आने वाला है, ये लर्निंग किस पे पहुंच गई है, ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है। तो एक काम ना करें, आप अभी अब जब ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे होते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशंस पे घूम रहे होते हो ना, कि इस वाली कोचिंग का ये वाला एप्लीकेशन है, इस वाली कोचिंग का ये वाला एप्लीकेशन है, ये वाले एप्लीकेशन पे ये वाला टीचर पढ़ाता है। ओके, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है, जैसे अन अकेडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया। वैसे ही गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव किया। ये तो कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, कुछ कोर्सेज लॉन्च करते हैं। ओके, और वो ऑनलाइन उनसे बच्चे पढ़ेंगे और उनसे क्या होगा, सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाया। क्या बनाया? एक एप्लीकेशन बनाया। ओके, एप्लीकेशन मतलब समझ में आ रहा है? वो वाला एप्लीकेशन नहीं जो आप प्रिंसिपल को लिखते थे। एप्लीकेशन का मतलब हो गया ऐप। एक ऐप बना दिया, नाम क्या रख दिया, स्वयं। क्या नाम रख दिया, स्वयं। अच्छा, कब की बात है, ये सब कब किया था सर? तो 9 जुलाई। कब की बात है? 9 जुलाई 2017 को इसे ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च की बात करें तो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? प्रेसिडेंट। क्या नाम था? याद करो, मुर्मू जी से पहले कौन थे? तो रामनाथ कोविंद। क्या नाम था? रामनाथ जी। उन्होंने इसे लॉन्च किया था। ओके, एक सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन में और उन्होंने लॉन्च किया इस चीज को, क्या कि ये एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। अच्छा, किसकी हेल्प थी? तो उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री होती थी। आज क्या हो गया, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है, शिक्षा मंत्रालय बन रहा है। उससे पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बहुत बड़ा सा मंत्रालय होता था। अब इसका क्या है, इसने
लॉन्च किया था ये। क्या किया था? लॉन्च किया था। इनॉग्रेट किसने किया था? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था। कब की बात है? तो ये 9th ऑफ जुलाई 2017 की बात है। स्वयं क्या है? एक एप्लीकेशन है। ओके, एप्लीकेशन मतलब एक ऐप है जिसमें क्या है, आप जाओगे, आप क्या कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनकी पढ़ाई कर सकते हो। क्या सर, क्या कोर्सेज क्या क्या है? तो देखिए, ये पढ़ लिया होगा, इतना हो गया। तो जब आप इस एप्लीकेशन पर जाओगे, खोल के देखना, तो क्या है, 9th से लेके, कब से लेके, 9th से लेके पीजी तक के बहुत सारे कोर्सेज हैं। कितने? लगभग 1000 कोर्स हैं। 1000+ कोर्स रन करता है ये। क्या करना है? जाओगे, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, उसकी कुछ फीस होगी, फीस लगेगी, तब देन आपकी सर पढ़ेंगे कैसे, समझ में नहीं आया वो तो बताओ। अच्छा, ये फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कराता है? मतलब मैंने पूछ बता लिया कि इस पे है क्या। इस पे क्या है, 9 से लेके पीजी तक लगभग 1000 कोर्स हैं। मतलब फोटोग्राफी में भी है, बहुत सारी, मतलब आप जाइए और देखिए कि क्या किन किन की चीजों में हम पढ़ सकते हैं। ओके, ऑनलाइन सर्टिफाई हो सकते हैं। तो 9 से लेके पीजी तक के लगभग 1000 से प्लस कोर्सेज हैं इसमें। क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा, काम कैसे करता है सर ये, उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। चलो, वो वो जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, ये चार इसका क्या होता है, ये है, मतलब हाउ टू वर्क की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते हैं इसमें। क्या होता है? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते हैं। एक तो ये मिलेंगे, अगर आप किसी, अगर आपने मान लिया किसी में एनरोल करते हो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया, तो आपको क्या है, उस कोर्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। मान ली फोटो, मान लिया आपने लिया 9th में, तो 9th के पूरे सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके रिकॉर्डेड टीचर्स के द्वारा बनाए हुए लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा सर, पहला रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। दूसरी चीज क्या मिलेगी? स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। अरे कंटेंट होता है ना, वो मिल जाएगा। और क्या मिलेगा सर? देखिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी मिल जाएंगे कुछ। मान लिया आपने कुछ पढ़ लिया, अब क्या है, कुछ टेस्ट लगा के देख लो यहाँ पे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी मिल जाएंगे। और क्या होगा लास्ट में? लाइव डिस्कशन भी हो जाएगा, डाउट सेशन। लाइव डाउट सेशन भी होता है इसमें। क्या होता है? देखिए, रिकॉर्डेड तो होंगे, अगर अब आपके पास डाउट है, तो आप लाइव डाउट सेशन भी ले सकते हो। तो ये 4 फीचर्स हैं। ये कैसे काम करता है समझ लीजिए। मान लीजिए मैं एक बच्चा हूँ, ओके सर, आप बच्चे हो, कौन सी क्लास का? 9th का। मुझे 9th का कोर्स करना है। कहाँ से? स्वयं से। मान लीजिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ रेगुलर क्लासेस में जाने के लिए, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? स्वयं से कर सकता हूँ। मैंने एनरोल कराया, अब मैंने जैसे ही एडमिशन लिया, तो उसका कुछ फीस भरा होगा, ज्यादा नहीं होती है, मामूली होती है। अब मुझे क्या मिलेगा? पूरी 9th की सारी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। फिर स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। मैं उसे बाहर निकाल के मतलब प्रिंट करा सकता हूँ। दूसरा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होंगे। मान लीजिए मैंने कोई लेक्चर लिया, अब मैंने उसी लेक्चर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे दिया, जिससे क्या पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ा वो मेरी कितनी समझ में आया है। क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किस फॉर्म में हो रहा है? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ओके सर। और क्या मिल रहा है? स्टडी मटेरियल मिल रहा है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो रहा है, और लाइव डाउट सेशन हो गया। इस तरह से ये काम करता है। क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे फैकल्टी कहाँ की है सर, किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए ना, तो जो फैकल्टी काम कर रही है, कौन सी वाली फैकल्टी है, कहाँ से है? तो ये बहुत हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज होती हैं। फैकल्टीज का मतलब कहाँ से हैं? आईआईटी से हैं। ओके, आईआईटीज में जो पढ़ाती हैं, या आईआईएम में जो पढ़ाती हैं, वो वाली वहाँ से इनकी फैकल्टी होती हैं। मतलब क्लियरली समझ में आ गया? गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट जो प्रोफेसर्स हैं, जो कहाँ पे पढ़ाते हैं? आईआईटी में, और एमआईटी में पढ़ाते हैं, उनके प्रोफेसर्स के ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज हैं। मान लिए ग्रेजुएशन क्या कोई कोर्स में एनरोल किया, तो देन आपको पूरे लेक्चर्स मिल रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर मास्टर्स करने वाले हो।
पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हो तो फायदे वाली चीज़ है। ओके, अगर कोई रेगुलर एजुकेशन नहीं ले पाता किसी भी कारणवश, या मान लीजिए किसी की एज ज़्यादा हो गई बट उसे अभी मास्टर्स करनी है, तो वो कहाँ जा सकता है? स्वयं के पास जा सकता है। स्वयं क्या है? एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए और जो जिसमें एडमिशन लेना है आप जाइए उस पर, थोड़ा सा फीस चार्ज होगा, फीस सबमिट कीजिए, देन सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई आपके लिए। देन सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। ओके, अच्छा किसने डेवलप किया था ये? दूसरा क्वेश्चन है कि ये सर बनाया किसने था? तो देखो दो दो लोगों ने मिल दो एक तो मतलब इसे डेवलप किसने किया था? ओके, डेवलप किसके द्वारा है ये? तो देखिए MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD डिपार्टमेंट है उसने, और देन किसके साथ मिलके किया था? AICTE के साथ। ये क्या है सर? ऑल इंडिया, A फॉर ऑल, I फॉर इंडिया, C फॉर काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फॉर क्या है? टेक्निकल एजुकेशन। तो इन दोनों लोगों ने ये मिलके बनाया था। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, क्या क्या किया है सर? स्वयं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्वयं एक एप्लीकेशन है जिसपे क्या है 9 से लेके पीजी तक, 9 से लेके पीजी तक के बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं। कितने कोर्सेज हैं? 1000 से ज्यादा कोर्सेज हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। सर वो उसकी कुछ फीस होती है, आप ले लीजिए, मतलब आपने अगर लिया है तो आप ले सकते हो। और देन उसके बाद क्या होने वाला है? और जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो आपको कुछ चीज़ें खुल के मिलेंगी। क्या? उस जिसमें एडमिशन जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। दूसरा, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और सर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिल जाएंगे, और कुछ लैब डाउट सेशन मिल जाएंगे, तो आप ये सब कर सकते हो। ओके, कि यहाँ की जो फैकल्टीज हैं वो सर कहाँ की हैं? जो IIT और IIM में जो टीचर्स या जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो वाले आपको पढ़ाएंगे इस जगह पे। ओके, बाकी और कुछ है नहीं खास, जो पूछा जाता है वो मैंने बता दिया। डेवलप किसने किया था? तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस टाइम इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था? मानव विकास संसाधन मंत्रालय। ओके, चलिए अब दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। दूसरा, ये तो एक एप्लीकेशन था, ये क्या था? एक एप्लीकेशन था सर। ओके, अब दूसरे की क्या बात की है करते हैं सर? स्वयं प्रभा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं प्रभा की। ये क्या है? तो देखिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसा है, ये एप्लीकेशन पे तो फीस भी लगती है सर। हाँ, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो एप्लीकेशन पे लिया तो बट फीस भी लेगा, बट उसे सर्टिफाई भी किया है। स्वयं प्रभा बता दिया कि फ्री एजुकेशन में जा काम कर रहे हैं हम। क्या करेंगे कि DTH सुना है? DTH होता है, हाँ टीवी की होती है सर, टीवी पे DTH एंड होता है कि हाँ वही, उसका बहुत सारे चैनल्स आते हैं ना उस पे, बहुत सारे चैनल्स आते हैं। हाँ सर बहुत सारे चैनल्स आते हैं। ऐसी 34 चैनल्स का एक ग्रुप है। क्या है? चैनल्स का एक ग्रुप है। मतलब सर, मतलब ऐसे सोचिए 34 चैनल बनाए जो DTH पे फ्री हैं, वो 34 को मिला के उनका एक नाम दे दिया। क्या नाम है? स्वयं प्रभा। अब वो 34 पे क्या हो रहा है? अलग अलग प्रोग्राम पढ़ाए जा रहे हैं। कोई किसी पे 9th का चल रहा है, किसी पे 10th का चल रहा है, किसी पे 11th का चल रहा है, किसी पे 12th पे चल रहा है, किसी का कृषि विज्ञान का चल रहा है, किसी का कहीं कुछ भी चल रहा है, किसी के लिए फार्मा के लिए चल रहा है। तो क्या कर चल रहा है? वो 34 पे डेली, मतलब लाइव सेशन होते हैं। होता क्या है? 34 चैनल है, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं सर। इतना पता चल गया। तो देखिए एक डेली क्या कर रहे हैं, एक रोज एक लेक्चर आता है, एक लेक्चर आएगा एक चैनल पे। चलो सर इतना पता चल गया। कितने घंटे का होगा? तो 4 घंटे का होगा। अच्छा, 4 घंटे का लेक्चर होगा और यही लेक्चर उस चैनल पे 5 बार रिपीट होगा उसी दिन में। तो कितने टाइम हो गया? 5, और एक ये लेक्चर ओरिजिनल था तो 6 घंटे। भाई 4 ये 5 ये हो गए 6, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 घंटे यही होता रहता है। दोबारा से समझिए क्या हुआ है। 34 ऐसे टीवी चैनल्स जो DTH पे प्रोवाइड हैं, उनको मिला के ग्रुप ऑफ चैनल्स 34 का, उसे क्या बोला जाता है? स्वयं प्रभा। उनमें क्या हो रहा है? देखिए क्या होता है, डेली एक मॉर्निंग में 4 घंटे का एक लेक्चर आएगा डेली नया। अच्छा सर, वो 4 घंटे का लेक्चर बार बार रिपीट होगा दिन में।
मतलब 5 बार रिपीट होगा, तो एक ओरिजिनल 5 वो, तो मिला के कितने हो गए 6। 4 घंटे का है एक, तो 24 घंटे में ऐसे काम चलता है। मतलब एक चीज 6 बार देख सकते हो, वो चलती रहती है। मान लिया आपने सुबह देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं रात में देख लो, कभी भी देख सकते हो। तो वो क्योंकि वो रिपीट चल रही है, एक चैनल पे एक वीडियो आएगी रोज नई, और वो 5 बार रिपीट होगी पूरे दिन में। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा सर, ये कब लॉन्च किया गया था? तो स्वयं से पहले किया गया था ये 7 जुलाई। कब? 7 जुलाई 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था। क्लियरली समझ में आ गया? कोई डाउट है? 1 मिनट पानी पी लेता हूँ मैं। अच्छा, अब ये पढ़ाता क्या है? तो देखिए, स्कूल एजुकेशन की बात करता है ये। किसके? जो स्कूल एजुकेशन है ना, उनके तो सोच 9th 10th 11th 12th ये सब आ रहे होते हैं एजुकेशन के बारे में। और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है। क्या चलाता है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। ओके, तो हमें ये पता चल गया यहाँ इस पे क्या होता है, जो चैनल पे क्या क्या आ रहा है स्कूल एजुकेशन के बारे में, मतलब 9th 10th 11th 12th 6 7 ये सब आ रहे हैं। ओके, इन कक्षाओं इन क्लासेस के सिलेबस को डिस्कस किया जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट का। ओके, दूसरा, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, दिन में एक आएगा, वो 5 बार रिपीट होगा, पूरे दिन में होता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? तो 34 हैं, पहले 32 हुआ करते थे, अब कितने हैं? 34 चैनलों का ये एक ग्रुप है। क्लियरली समझ में आ गया है या नहीं आ गया? अच्छा, ये जो डीटीएच चैनल है वो किससे एफिलिएटेड है, मतलब कैसे नेटवर्क कैसे पकड़ते हैं? तो एक सैटेलाइट है। क्या है? एक सैटेलाइट है। कौन सी सर, उसको भी बता दीजिए। अगर पूछ लिया है कि स्वयं प्रभा है, वो कौन सी सैटेलाइट से काम करता है? किसकी बात कर रहे थे हम? स्वयं प्रभा की। तो ये कौन सी? G-SAT 15 ये सैटेलाइट है। क्या है ये? सैटेलाइट है जिससे ये काम कर रहा है। ओके, सैटेलाइट का मतलब समझते हो, जहां से नेटवर्क पकड़ती हैं। एजुकेशनल सैटेलाइट है G-SAT 15, इससे ये नेटवर्क लेता है। और मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, और ये नेटवर्क ले कोई मतलब सैटेलाइट, और फिर आपके पास भेजे। बट ये किसके थ्रू जा रहा है? ये तो यूट्यूब के थ्रू जा रहा है। वैसे ही वो क्या किसके थ्रू आता है? जो डीटीएच चैनल G-SAT 15 के थ्रू वो 34 चैनल डीटीएच पे आते हैं। क्लियरली समझ में आ गया? ओके, अब ये जो चैनल है वो किससे लिंक्ड है? ये चैनल जो है वो लिंक किससे हैं? वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी बता देते हैं। तो एक चीज है विसाज। क्या होता है? विसाज। ओके, इससे ये अपलिंक है। क्या है? अपलिंक्ड है ये चैनल्स। ओके, क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? अच्छा, ये क्या होता है सर? तो ये भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड जियो एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियरली समझ में आ गया? ये विसास से अपलिंक है, और ये सारे G-SAT 15 की थ्रू। G-SAT 15 सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब समझते हो? उपग्रह। हिंदी में बोल लेता हूँ। पर ये कौन सी है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। उपग्रह तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का मून चंद्रमा है या नहीं है? पर आर्टिफिशियल तो हमने बहुत सारे भेज रखे हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। उनसे हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी नेटवर्क सुविधाएं ले रहे हैं। क्लियरली समझ में आ गया? तो कौन सा वाला है, अगर वो पूछा जाए सैटेलाइट कौन सा है, तो G-SAT 15। ओके, इसके द्वारा ये चल रहा होता है। किससे अपलिंक्ड है? तो ये भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या स्पेस साइंस एंड जियो एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे करके है। ओके, क्लियरली समझ में आ गया? जियो इन्फॉर्मेटिक करके है। चलो, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले टॉपिक की। किसकी बात कर लेते हैं? तीसरे वाले टॉपिक की। तो तीसरा वाला टॉपिक क्या है? मूक। क्या है ये? अब ये सर मूक क्या है? तो देखिए, एम फॉर यहाँ है मैसिव। क्या है? मैसिव। ओके सर, यहाँ पर है ओ फॉर है ऑनलाइन। कैसा है? ऑनलाइन है। यहाँ ओ फॉर क्या है? ऑनलाइन है।
ये ओ फॉर, ये वाला ओ क्या है, ओपन है, और यहाँ सी फॉर क्या है, कोर्स है, क्या है, कोर्स है। ओके, जल्दी समझ में आ गया या नहीं आ गया, दोबारा लिख देते हैं चलो। सी फॉर क्या है, कोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म, अगर देखिए मूक की बहुत बार फुल फॉर्म पूछी गई है, मूक से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी क्या आ जाती है, फुल फॉर्म बताइए। मूक इज ड्रिवन, इज मीन, तो मूक का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव का मतलब हो गया यहाँ एक साथ बहुत सारे लोग देख सकें, पब्लिक बहुत है। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। ऑनलाइन का मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन मेथड से है। ओपन का मतलब कोई भी एडमिशन ले सकता है, एनी बॉडी, कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, और कोर्स का तो मतलब समझ में ही आता है, कोर्स है। तो मुख्य क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसकी फुल फॉर्म ही ज्यादा बार पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए एम फोर क्या है यहाँ पे, तो एम फोर क्या है, मैसिव। मैसिव का मतलब हो गया बहुत सारे लोग एक टाइम पे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है, थ्रू टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओपन का मतलब एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी। और कोर्स का मतलब तो क्लियरली समझ में आ गया। ओके, ऐसे मान लीजिए फ्री एजुकेशन में यूट्यूब पे पढ़ा दिए, ये क्या है, एक टाइप ऑफ मूक है, यहाँ बहुत सारे लोग में से लोग हैं। अभी मान लिया ऑफलाइन क्लास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक हॉल में 500 बच्चे बैठ पाएंगे, बट अगर यही मूक के थ्रू दी जा रही है तो मैं से कितने भी लोग देख सकते हैं अपने अपने मोबाइल में, और ओपन है, क्यों कोई भी ये देख सकता है, तो ये क्या है, एक तरीका है मूक का। ओके, क्लियरली समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो आज के लिए जो हमने किया है दोबारा से उसे समराइज कर लेते हैं। तो हमने आज 3 चीज कि ये सर है क्या। देखिए जब आप सिलेबस में देखेंगे तो चैप्टर 4 कौन सा है, यूनिट का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या नाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, का चैप्टर 4 देखोगे, कौन सा, तो क्या देखोगे, का चैप्टर 4, उसमें है कुछ ऑफलाइन मेथड्स की बात हुई है, किसकी बात हुई है, ऑफलाइन मेथड्स की बात हुई है, और कुछ ऑनलाइन मेथड्स की बात हुई है। किसकी बात हुई है, ऑनलाइन मेथड्स की बात हुई है। ऑनलाइन मेथड्स में ये ही पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि स्वयं क्या है, स्वयं प्रवाह क्या है, और मूक क्या है। ओके, तो समझ में आ गया ये कहाँ से सिलेबस में आपके कहाँ पे मिलेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूछा जाता है स्वयं कब इनॉग्रेट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, तो स्वयं की बात करें तो 9 जुलाई 2017। किसने किया था लॉन्च, इनॉग्रेट किसने किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या नाम था उनका, रामनाथ कोविंद जी। ओके, क्लियरली समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। देन किसने लॉन्च मतलब लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, एमएचआरडी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। उस टाइम एजुकेशन मिनिस्ट्री का क्या नाम नाम होता था, एमएचआरडी होता था। अच्छा, स्वयं में होता क्या है सर, तो स्वयं की रहने की बात करें, स्वयं की बात करें तो स्वयं में क्या है, 9 से लेके पीजी तक, 9 10 11 12 देन पीजी तक, ग्रेजुएशन पीजी तक बहुत सारे कोर्सेज हैं। कितने कोर्स हैं, 1000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। क्या करना है, आप जाके जाइए उस एप्लीकेशन पे, जाके एनरोलमेंट कराइए, कुछ फीस सबमिट कीजिए, देन आप उस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। फिर क्या मिलेगा सर, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलेंगे, कुछ कुछ क्या मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और कुछ लाइव डाउट सेशन मिलेंगे। जैसे ही आप वो कोर्स कंप्लीट करोगे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दोगे, देन आपको सर्टिफिकेट सर्टिफाई कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कोर्स में। दिल्ली समझ में आ गया। अच्छा सर, आप स्वयं प्रभा के बारे में बता दीजिए। स्वयं प्रभा की बात करें तो स्वयं प्रभा क्या है, ग्रुप है किन चीज़ों का, कुछ चैनल का। कौन से चैनल, डीटीएच चैनल। कितने हैं, 34 चैनल का ग्रुप है। किससे चल रहे हैं, तो GSAT-15 जो सैटेलाइट है उसके थ्रू चल रहा है। क्लियरली समझ में आ गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, समझ में आ गया। अगर मूक की बात करें तो ऐसे जो यूट्यूब चल रहा है, ये इस पर एजुकेशन दी जा रही है, तो ये एक सोर्स है किसका, मूक का, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। तो मुझे लगता है चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बस डेट्स याद रखना, क्या याद रखना है, डेट याद रखनी है।
तो स्वयं की बात करें, किसकी बात करें? स्वयं की। तो ये कब हुआ था? 9th ऑफ जुलाई 2017। और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की। किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं प्रभा। ये कब लॉन्च हुआ था? तो सर ये लॉन्च हुआ था 7th ऑफ जुलाई 2017 को, 2 दिन पहले। किससे? स्वयं से। ये क्या है? एक ग्रुप है। किसका? 34 DTH चैनल का, है ना? क्लियरली समझ में आ गया है या नहीं आ गया है? ओके, मुक का तो वो है ही, मैं से बोल वन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ऐसे ही हम जो हाईलाइट आप करना क्या है, हम डेली इस इवनिंग वाली क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, तो आप बने रहिए इस क्लास के साथ। और इसके बाद कुछ दिन बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम कराया करेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर लगा है कि आगे भी करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे लोगों के लिए जो यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके आज जानने में, आपकी पहचान में, उनके लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाय।